हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को पूरा दीजिएगा, जिससे कि ये पता चल सके कि आपके 125 में से कितने के सही आंसर दिए हैं। बाकी दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी ही घोषित की जाएगी, और अनुमान है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर और अक्टूबर में कराया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में चरण होता है, वह छंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हानुस नाटक की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आदिकाल के लिए बीज वपन नामकरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला जैन। हमारा आठवां क्वेश्चन है, त्रिवेणी में किस तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपू काव्य। हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। क्या आंसर हो जाएगा? कमलेश्वर। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि दोस्तों ये पता लग सके कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी पूर्ण हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निर्वेद स्थायी भाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांत रस का। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 12वां क्वेश्चन है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चाई का पता लगना। हमारा 14वां क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 9 2 11 होने का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा भाग जाना। बढ़ते अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। गीतिका के रचनाकार का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी परंपरा की खोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और इस पंक्ति में आपसे काव्य दोष पूछा गया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। तुक्ष मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोक पंक्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओछे के प्रीत भालू के भीत। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने दोस्तों निशा निमंत्रण की रचना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 20वां क्वेश्चन है, वयम रक्षाम है? यहाँ पर आपको बताना है कि ये वयम रक्षाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परोक्ष। यहाँ पर दोस्तों आपको 22वें क्वेश्चन में एक पंक्ति दे रखी है और इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा स्थायी भाव होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुगुप्सा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक नाम दे रखा है
और ये पूछा है कि इसके लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सदर मिश्र, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। अगर दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, या मैं आपको गलत बता देता हूं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको संशोधित कर दूंगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 27वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और ये पूछा है कि ये किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यात्रा साहित्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका 28वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। जबकि दोस्तों ये आपके तीनों क्या हैं, महाकाव्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी हैं और इनका आपको मिलान करना है। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है और मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान से दोस्तों इन सवालों को पढ़िएगा। कभी कभी हम इन सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कुछ और हम बताते कुछ हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य मम्मट मुक्तिवाद। ये जो आपका युग्म है बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी हैं और इसका आपको मिलान करना है। तो दोस्तों आप इसका मिलान कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य होगा। तो दोस्तों मैं आपको इसको पूरा पढ़वाता हूँ। पहले आप ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लीजिए, फिर आप बी को चेक कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सी और डी। दोस्तों 35वें क्वेश्चन का ये आपका ऑप्शन नंबर सी है और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। बढ़ते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा 41वां क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुकर कवि। यहाँ पर दोस्तों जितने भी सवाल आपके आए हैं, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे सवालों का जवाब पहली वीडियो में दे दिया था, क्योंकि मैं आपको यूपीटीसीटी की तैयारी करा रहा हूं। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली दोस्तों तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका 42वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि ये जो कथन दे रखा है ये किसका कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संबंध में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 44वां क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूची पत्र।
हमारा 46वां क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास है। सु आगतम में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यण संधि है। दोस्तों, आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान आते हैं कि आप उसको देखते ही सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। हमारा 49वां क्वेश्चन है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ। हमारा 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिनत किस आलोचक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला। अगले सवाल में दोस्तों आपको एक असत्य कथन बताना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि असत्य है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगभूमि। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सूची दे रखी हैं और इसका आपको मिलान करना है। बड़े ध्यान से दोस्तों आप इसका मिलान कीजिएगा और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको चारों में से कोई भी एक सही शब्द आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। हमारा अगला सवाल है, अंधे की लकड़ी के से तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही सहारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 63वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कहानी। यहाँ पर दोस्तों ये विद्या नहीं है, ये विधा आपसे पूछी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यशपाल की आत्मकथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कि आपका 65वां क्वेश्चन है, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और इसकी रचना किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 68वां क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस संपादन ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चौथा सप्तम में संकलित कवयित्री हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन राजे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुण माने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इस सवाल को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहले मैंने आपको एक सवाल और दिया था और ये आपका दूसरा सवाल है जो कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही क्रम होगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधकार। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराजय। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका विकास किस भाषा में हुआ है या कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेय। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाचार। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव, एक वाक्य, ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 79 क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र वर्मा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टोपी शुक्ला के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राही मासूम रजा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 82वां क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेय। हमारा 84वां क्वेश्चन है, अवलोनसानी अवन नसहो पद के रचयिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। क्या आंसर हो जाएगा? तुलसीदास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 85वां क्वेश्चन है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और आपको बताना है कि ये किसका अभिमत है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भामा का। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द्विज शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकरोह रूप है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अकरोह रूप कौन सा रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्र धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनपाल। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं बार बार आपसे कहूँगा उन वीडियो को जाके देखें, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य निर्माण। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कामयानी को छायावाद का उपनिषेध किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी है और आपको इसका मिलान करना है कि कालिदास जो है उन्होंने किसकी रचना की थी, माघ ने किसकी रचना की थी, भवभूति ने किसकी रचना की थी और दंडी ने किसकी रचना की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विग समास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी हैं और इसका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 99वां क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन भी पहले किया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारवी द्वारा रचित कीर्ताजुनियम का प्रधान रस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। श्री हर्ष द्वारा रचित नैष चरित में किस रीति की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भ्रातृहत्या में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुवंशम। अगला क्वेश्चन है, मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका 107वां क्वेश्चन है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी वल्लभाचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, तार सप्तम का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अज्ञेय की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिघास पर छड़वर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोखे चोपदे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 111वां क्वेश्चन है। नई कहानी पत्रिका का संपादन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भैरव प्रसाद गुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 कांड हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों आप इनके नाम भी याद रख सकते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास जगत नग पग तल में, ये किस रचनाकार की पंक्ति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही लंबा चौड़ा नाम आपको दे रखा है और ये पूछा है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 115वां क्वेश्चन है। कुंवर यानंद के रचयिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्य दीक्षित। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। आज दोस्तों वीडियो में थोड़ी क्वालिटी कम रह गई है, लेकिन अगली जैसी वीडियो आएगी उसमें आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 118वां क्वेश्चन है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। बढ़ते हैं 119वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करबला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपका 121वां क्वेश्चन है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको दो ऑप्शन में ही लिखा है। दो ऑप्शन अपने अगले पेज में मिल जाएंगे आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछा है कि ये किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंददास। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 124वें क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी हैं जो कि आपको कंप्लीट दिखाई नहीं दे रही होगी। मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई देने लग जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे लग गया होगा कि 124वां क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखी हैं और इसका आपको मिलान करना है। तो दोस्तों आप इसका मिलान कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इति प्लस आदि। अगर दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं आपको सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आपने 125 में से कितने का सही जवाब दिया है इसको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।